तटरक्षक ने कल 26 दिसंबर 2024 को MSV यानी धाव ताजधारे हरम से 9 मानव जीवनों को बचाया। भारतीय तटरक्षक का विमान डॉनियर जो कि उस समय अपनी गश्त में था, उसको वो डिस्ट्रेस मिला और डॉनियर ने प्रॉम्प्टली उस डिस्ट्रेस को इंडियन MRCC मुंबई और हमारे रीजनल हेडक्वार्टर्स गांधीनगर को रिले किया। MRCC मुंबई ने तत्परता दिखाते हुए MRCC पाकिस्तान कराची के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि वो सारी अपनी शिपिंग को अपने एरिया में अलर्ट कर सके। हमारे कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट गांधीनगर ने इमीडिएटली कोस्ट गार्ड शिप शूर जो कि फॉरवर्ड एरिया डिप्लॉयमेंट में था, उसको पोजीशन के लिए डाइवर्ट करने का निर्णय लिया और कोस्ट गार्ड शिप शूर अपनी टॉप स्पीड के साथ उस एरिया में पहुंचा। उस एरिया में ऑलरेडी PMSA का एक एयरक्राफ्ट डिफेंडर भी एयर में था और सी एयर कोऑर्डिनेटेड सर्च करते हुए भारतीय तटरक्षक फोर्स शूर ने लाइफ राफ्ट को लोकेट किया, जिसमें कि सारे के सारे 9 हमारे जो क्रू मेंबर्स थे वो तैनात फोर्स में थे। क्रू मेंबर्स को तटरक्षक फोर्स शूर ने रफ सी कंडीशंस के बावजूद वहाँ पर अलॉन्गसाइड लिया और सारे के सारे क्रू मेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया और सब स्वस्थ हालत में पाए गए। इस सब ऑपरेशन में हालांकि जो धाव था उसको नहीं बचाया जा सका और वो जलमग्न हो गया अपनी पोजीशन में। यह जो ऑपरेशन है यह इंडियन MRCC मुंबई और पाकिस्तान MRCC कराची के बीच का कोऑर्डिनेशन और प्रॉम्प्ट एक्शन का रिफ्लेक्शन है। आपको याद होगा अभी हमने 3 हफ्ते पहले ही एक दूसरे धाव से अल परमपीर में 12 लोगों की जानें इसी कोऑर्डिनेशन के साथ बचाई थी और यह जो 2 ऑपरेशन है यह ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है भारतीय तटरक्षक के मोटो वयम रक्षा। धन्यवाद। आफ्ताब अब्दुल शकूर केर। हवामान तेज था और रात को 5 बजे हमारा जो बीच का जो ऊपर का हिस्सा आता है ना वो टूट गया। बाद में हम स्थिति कंट्रोल करने के लिए सुबह हमने घुमाया और 7 पंप चालू था पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था, वो भी हमने कंट्रोल किया। फिर भी पीछे से थोड़ा पानी चालू हो गया तो परिस्थिति कंट्रोल में नहीं था, तो मैं इंडियन कोस्ट गार्ड को आवाज़ दी, हमारे ओनर को भी फ़ोन किया लेकिन लगा नहीं, तो दूसरी जगह उसको दोस्त को किया, उसको यानी बताने के लिए हमने कॉल किया दूरिया से और इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमारी मदद की। वो लाइफ राफ्ट का बोला हमको, लाइफ जैकेट का बोला हमको, पूरी सहायता से रेडियो में बात किया, सब उसको बोला और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोला कि 2 बजे हम आ जाएगा। बोला तब तक हमारी परिस्थिति रहेगी नहीं, लाश तब तक डूब चुका होगा। तो इसने बोला कि लाइफ राफ्ट में निकल जाना, तुम जब तक तुम रह सकते हो लाश में तो रहो, लेकिन बाकी लाइफ राफ्ट में चले जाना। तो 6 क्रू मेंबर को लाइफ राफ्ट में भेजा। 3 क्रू मेंबर 2-2.5 घंटे से हम ऊपर ही थे, लाश के ऊपर, रेडियो पे कांटेक्ट करने के लिए। बाद में परिस्थिति ख़राब हुआ तो हम भी 3 आदमी लाइफ राफ्ट में उतरे और लाश को छोड़ा। 15 मिनट हुआ, लाश डूब गया और तकरीबन 1-2 घंटे में इंडियन कोस्ट गार्ड आया। वो एरोप्लेन भी हमारे ऊपर ही घूम रहा था, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आया, हमारी सहायता की, हमें बचाया और यहाँ पे ऊपर लाए, खाना बना सब दिया, कपड़े वगैरह सब दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया हमें उस परिस्थिति में बचाने के लिए। हम कराची के बाहर थे, यानी शोकमेलम जक्कू बाहर थे, यानी इंडियन बॉर्डर हम क्रॉस कर गए थे। उस परिस्थिति में हमको बचाने के लिए वो आ गए इंडियन कोस्ट गार्ड।
उसका थैंक यू। पाकिस्तानी कोई सहायता नहीं की, लेकिन हेलीकॉप्टर घूम रहा था, वो कौन था मालूम नहीं हमको। बाद में बोला कि अपना योगा शायद इंडियन कोस्ट गार्ड है, हम इस ये जानते, लेकिन कोई सहायता वायता तो कोई नहीं की। शिप ने सहायता की, यानी मनोहर शिप था, हमने रेडियो से बात किया तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड को बात किया कि भाई परिस्थिति इसकी सही नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड को उसने बताया, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हमसे सीधा कांटेक्ट किया। टाइल्स 200 पाइलोट टाइल्स थे, यानी 250 टन टाइल्स था टन, और लॉन्च था 400-500 टन का लॉन्च था, और वाटर टैंक थे 165 वाटर टैंक खाली थे। इंश्योरेंस था। मुश्ताक अहमद सुंबनिया ओनर है उसका, वो जाम सलाया गया।